काम है, कई बार तुम्हें बोल चुका हूं, लेकिन बार बार तुम मुझसे जबरदस्ती वो बातें क्यों करवाती हो? ठीक है, आज तुम आ गए, ठीक है, मगर फिर कुछ मांगने मत आना। नहीं। हाँ, अंदर जाओ। ड्राइवर क्या? ड्राइवर। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, जाता हूँ। लाल जी की बेटी हो ना? मुझे जानती हो? मैं जानती हूँ। मुकुंद लाल जी का केस क्राइम ब्रांच के हवाले किया जा चुका है। यह केस मुझे दिया गया। यहाँ मैं सच्चाई का पता लगाने और तहकीकात करने आया हूँ। मेरे हर सवाल का जवाब तुम्हें सच सच देना होगा। जो मैं जानती हूँ जरूर बताऊंगी। कौन है आप? मैं यहाँ बरसों से इनके आउट हाउस में रहता हूँ। मेरा नाम बाबू है। तो आपकी एसपी साहब से मिलने गए थे? जी। ये पिताजी के शुभ चिंतक है। मुकुंद लाल जी के व्रत को तोड़ने के लिए ग्लूकोज किसने दिया? देवराज नाम के बड़े लीडर ने। उसके कितनी देर के बाद वो मर गए? दोपहर को ग्लूकोज ने दिया गया, फरमाओ आधी रात को ही साहब। ग्लूकोज के अंदर विष मिलाकर दिया गया, इस बात का शक कब हुआ? पिताजी को खून की उल्टी हो रही थी, तब मुझको पता चला। फिर क्या हुआ मुझको कुछ भी पता नहीं। तो फिर डेड बॉडी कफन में अच्छी तरह लपेटकर यहाँ लाए गए? सच है सर। ऐसा काम किसने करवाया? नहीं, तब डेड बॉडी को यहाँ पर लाए, फिर फौरन उसमें आग भी लगा दी। देवराज जी ने खुद ही चिता को आग लगाई थी। मुकुंद जी के उपयोग की यहाँ कौन सी चीजें जरा बताओ। पिताजी के कुछ ड्रेस और कुछ पुस्तकें हैं, अंदर बक्से में रखी हुई। मिस्टर नरेंद्र, टीना को फौरन लाओ। लाता हूँ। इस बॉक्स को खोलो। जी अच्छा। खोलो। समाधि कहाँ है? उधर है। एलेक्स, नोट ऑल दीज पॉइंट्स। इसे ले चलो। खोदो इसे। इसी बेड पर मुकुंद लाल जी थे ना? जी। चलो। यहाँ की नर्स आप हैं? यस। हम क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर बालचंद्र हैं। मुकुंद लाल की जब मौत हुई तब
आप ही ड्यूटी पर थी? जी जी मैं जो पूछा उसका जवाब दो। मैं ही ड्यूटी पर थी। मुकुंदलाल के मरने का कारण? हार्ट अटैक हुआ था सर। नो, सच बोलो नर्स, नहीं तो अरेस्ट करूंगा। मैडम, सारी घटना सच सच बोलो, नहीं तो हॉस्पिटल की ड्यूटी जेल में करनी पड़ेगी। जेल नहीं सर, जितना रुपये मिलते हैं उससे कुटुंब का खर्चा तक नहीं चलता, गुजारा भी मुश्किल से होता है सर। अगर सच बोलोगी तो तुम्हारी सहायता करेंगे हम। सर, मौत बिल्कुल अचानक हुई। आधी रात को मुकुंदलाल जी की मौत हुई। डॉक्टर को बीमारी का शक भी हुआ। मुकुंदलाल जी को उस दिन गलत दवा दी गई थी। ग्लूकोज की 2 बोतल दी उन्हें। जब डॉक्टर ने परीक्षा की, ग्लूकोज में स्लो पॉइजन उन लोगों ने मिला दिया था। डॉक्टर को पता चल गया। कानून के मुताबिक जो काम करना था किया। डॉक्टर ने आधी रात को इंस्पेक्टर को फोन करके वहां बुला लिया। इंस्पेक्टर को आने दो, तुम उस लड़की के पास जाओ। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग। ये लोग? मैं इनको बुला लाया। डॉक्टर, जो होना था सो हो गया। अगर हमारा हुक्म माना करोगे तो फिर तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे हम। मेरे ट्रीटमेंट में उस पेशेंट को जहर देकर मारने वाले उस द्रोही को मैं खुद मार डालूंगा। डॉक्टर, तुमसे कुछ होने वाला नहीं लगता। मिस्टर सुनील, एक जिम्मेदार अफसर होकर आप ऐसी बातें करते हैं? डॉक्टर, पब्लिक न्यूसेंस करने वाला एक बूढ़ा आदमी मर गया तो उसके लिए इमोशनल क्यों हो रहे हैं? मैं कहता हूं तुम इनकी सुनो। जानकर भी आप उन गुंडों की सहायता कर रहे हैं। आईजी को अभी इन्फॉर्म करता हूं। उससे पहले तुम्हारे परिवार का क्या करूंगा सुनना चाहते हो? मिस्टर, फिक्र न कीजिए, आपका परिवार मेरी हिरासत में है। डॉक्टर साहब, जरा सोचिए तो, आपको जो बूढ़ा मर गया वो प्यारा है या आपका परिवार प्यारा है? मिस्टर सुनील, इस तरह तंग करने के बजाय आप गोली मार दें मुझे। ज्यादा बोलने से सेहत खराब होगी। मुकुंदलाल जी दिल का दौरा पड़ने से मर गए, ये सर्टिफिकेट करना होगा। लाश पोस्टमार्टम के बिना मिलनी चाहिए। आप मंजूर नहीं करेंगे तो हम आपकी वाइफ और बेटी की लाश को श्मशान ले जाएंगे। देवराज जी, मैं समझ गया। यह हुआ सर। डॉक्टर ने उन दुष्टों की मदद की और फिर किसी को पता ना चले, इसलिए अपना ड्रेस बदलकर उस डेड बॉडी को गायब कर दिया। सर, सारा राज बता दिया आपको, इसलिए वो मुझको भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नीलिमा, डरो नहीं। किसी को खतरे से बचाना ही हमारी ड्यूटी है। हाँ, वो मुकुंदलाल की केस शीट कहाँ है? उस कबर्ड में। वो लाओ। पेपर। पेपर। क्राइम ब्रांच की खोजबीन आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। मुकुंद लाल जी की मौत नहीं, एक प्लान मर्डर है, ऐसा सबूत मिल रहा है। मुंह में राम, बगल में छुरी रखने वालों के गले में जरूर ही फांसी का फंदा पड़ने का अवसर अब आ ही गया है। हमने प्लान बनाया था वो सब बेकार हो गया। बॉडी को जला डाला, फिर कुछ नहीं होगा, ऐसा इंस्पेक्टर सुनील ने बताया था ना? सुनील अभी भी वैसे ही कह रहा है। वो बालचंद्र हॉस्पिटल में तहकीकात करके हड्डियों को हासिल करने में कामयाब हो गया। अभी पुलिस डॉग को लेकर आएगा ऐसा लग रहा है। बालचंद्र मालिक का संबंधी है ना? संबंधी, पर इंस्पेक्टर सुनील नहीं, बालचंद्र। बालचंद्र, आओ आओ। बैठो। बालचंद्र, तुम इधर ही हो ऐसा पता चला था मुझे, पर मिलने नहीं आए। तुम क्या मुझे भूल गए? हाँ, उस मर्डर केस की तहकीकात का क्या हुआ? अभी कहना मुश्किल है। अभी आने वाले मंत्री साहब जनता पर रंग जमाने के लिए बिना मतलब का आदेश देता रहता है। मुझको पॉलिटिक्स से क्या मतलब? अपने अनुभव से बताता हूँ, डिसेंट्री से मरे हुए आदमी को मर्डर किया है बोल के बिना मतलब तुम्हें परेशान कर रहा है। मुकुंद लाल जी के केस की इंक्वायरी करवाना तो बहुत बड़ा पागलपन है। इंक्वायरी में कभी कभी गलती भी हो जाती है। मर्डर से ही कभी कभी पूछताछ करने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। तब तहकीकात खत्म होते ही उनके गले में फांसी का फंदा लग जाता है। छोड़ो भी। बालचंद्र अभी कैसे आए?
देवराज साहब से मिलने। मुझसे क्यों? सर हमारे ऑफिस तक आना पड़ेगा, थोड़ी जानकारी हासिल करनी है हम लोगों को। एक्सक्यूज मी, पार्टी का चेयरमैन होने के नाते काफी व्यस्त रहता हूं मैं। आप अपने समय अनुसार आइए, हमें कोई आपत्ति नहीं, मगर आइएगा। ऐसा है तो समय निकाल के बताऊंगा। अच्छी बात। इसी बहाने बालचंद्र से मुलाकात तो हो गई। खैर, अब हम अपने बारे में बात करें। कहिए। कई दिनों से मेरे मन में चाह रही है कि अपने बेटे राजा से तुम्हारी बहन का विवाह करा दूं। सुन के खुशी हुई, मगर अपने सेशन जज शंकर गुप्ता जी के बेटे के साथ उसका विवाह तय कर चुका हूं। ओह, बालचंद गलत न समझना, किसी से भी उसका विवाह जल्द कर देना ठीक होगा। समझा नहीं? एक बहुत बड़ी बदनामी से तुम्हें बचाने के लिए राजा से उसका विवाह कर दो, ऐसा मैंने कहा। को तुमने बिगाड़ा है, उसे बर्बाद करने वाली भी तुम ही हो। मालूम है वो कहाँ जाती है, क्या करती है, तुमने सोचा? जहाँ तक हो सका बर्बाद होने से बचाने की पूरी कोशिश की थी मैंने, मगर वो बुरी आदतों से नहीं बचा जाती तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो फिर तुमने मुझसे छुपाया क्यों? तुमने ऐसा करके उसे गलत रास्ते पर जाने दिया क्यों? गलती भी करेगी ये सोचा तक नहीं था। सोचा नहीं था? भैया, बाबू की नौकरी के लिए। भैया, खामोश बदतमीज। मानो नहीं, चलो अंदर चलो। गलती कोई नहीं की। शट अप। सुनीता मेरी इकलौती बहन है, उसकी मां नहीं, पिता भी नहीं, मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन वो... बस करो, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। फिल्मों को देखकर हीरो बनते हो, मेरी बहन के जीवन से ना खेलो, नहीं तो खेल का अंत करने के लिए तुम्हारे जीवन का भी अंत कर दूंगा। गेट आउट, गेट आउट। हेलो, हाँ, ये पुलिस स्टेशन ही है। अगर शक हो रहा है तो स्वयं आके देख लो तुम। हैं? क्या 2 दिनों से तुम फांसी पे लटके हुए हो? पड़े रहने दो, पर उसे कोई तकलीफ नहीं है ना? है? अरे उधर आने के लिए हमारे जीप में टायर नहीं है, तुम एक टायर खरीद के ले आओगे तभी हम उधर पहुंचेंगे। समझ गए मेरी बात? है? हाँ। मॉर्निंग सर। सर वो चोर कैसे बाहर खड़ा है? यहाँ मेरे मालिक। बुलाओ बुलाओ, सुबह से ही दक्षिणा का इंतजार कर रहा था मैं। हाँ। बुला। अंदर आओ, आओ। कर्चिफ। हाँ। इधर आ। पिछले महीने तुमने कितना रुपया दिया था? 250। 250? तुम्हें बुद्धि है भी? नमक से कपूर तक का भाव बढ़ गया, ये तू जानता नहीं? इस महीने से 250 का डबल कर दे। अरे नहीं तो हम परिवार के साथ तेरे घर पहुंचेंगे। ऐसा ना करो, हमारी सारी कमाई तुम दोनों में उड़ जाती। तुम इस तरफ कब आ रहे हो? हैं? आओगे शाम को? क्या उस डॉक्टर के बारे में कुछ मालूम नहीं हुआ? सब गोलमाल है, तुम होशियार रहना। हाँ, कुछ भी हो मेरे घर शाम को जरूर आओ। हाँ। मिस्टर मूलचंद। क्या रे? ओ, बालचंद, खास खबर है कोई? कोई खास खबर बताने नहीं आया। नहीं तो फिर तकलीफ क्यों की? मुकुंदलाल को तो जानते होंगे आप? जानता हूं, लेकिन वो मर गए ना। मर गए या आप लोगों ने जहर देकर मार डाला उनको? होश में तो है ना आप? बिल्कुल होश में हूं, आप नहीं। मुकुंदलाल जी को जहर दिया गया नींबू पानी में। देवराज और आप दोनों अपराधी हैं। इसका सबूत क्या है? बेकार की कहानियां मत करो मिस्टर। ये कोई कहानी नहीं है, सच्चाई है। लेकिन क्या है सबूत? सबूत? सबूत भी दे सकते हैं हम। नर्स नीलिमा, नर्स नीलिमा ने जो कुछ आपने किया वो बता दिया है। केस शीट की जो करेक्ट फाइल है उसे हासिल कर चुके हैं। बुद्धिमानी से आप लोगों ने डॉक्टर को लीव दिलवा दी और जाने के लिए कह दिया। मिस्टर मूलचंद, अधिक बुद्धिमानी का अंजाम भी बड़ा ही खतरनाक होता है। आप खाकी ड्रेस पहनने वालों को ही जानते होंगे। खाकी ड्रेस से जिनका कोई भी संबंध नहीं होता, ऐसे लोगों को समझना मुश्किल है। आप नहीं समझे? सारे रिकॉर्ड हाथ लगते यहां आएंगे, ठीक समय पर आप लोगों को अरेस्ट करेंगे। यू माइंड इट। मिस्टर सुनील, वो बालचंद्र अभी मेरे पास आया था। लगता है हम लोगों की चाल उलट गई है। नर्स नीलिमा को धमकी देकर मुकुंदलाल से संबंधित सारे रिकॉर्ड्स पर कब्जा कर चुका है वो।
हमने डॉक्टर को यहाँ से भेज कर शायद बड़ी गलती की है। हमको धोखा देने वाली उस नर्स को मैं छोड़ने वाला नहीं। मालिक मूलचंद जी का राह तुमने क्यों खोला? मूलचंद जी को धोखा देने की हिम्मत क्यों की तुमने? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम क्या टाइप कर रहे हो? जनरल स्टेटमेंट। इसके बाद इसकी 3-3 कॉपी भी बना देना भूलना नहीं। लोगों के बयान, एविडेंसेस, विटनेस रिपोर्ट, फॉर्सेनिक लैब्स फाइनल स्टेटमेंट। गुड मॉर्निंग। क्या है मिस्टर एलेक्स? गुड मॉर्निंग। हमें पूरी जानकारी मिली है सर। ब्लड टेस्ट में और हड्डियों की राख में जहर मिला पाया गया है सर। बड़ी अजीब बात है, बोन टेस्ट में भी जहर की बात आई है। हाँ सर। इसमें हैरत की जरा भी बात नहीं है सर। नेपोलियन के मरने के बरसों बाद भी उसकी हड्डियों में से जहर पाया गया था, प्राचीन युग में। फिर आज तो कंप्यूटर युग है। मिस्टर एलेक्स, कब तक हम आईजी को रिपोर्ट दे सकते हैं? एलेक्स अगर मन लगाए तो कल तक रिपोर्ट भेज देंगे हम। मुजरिम को अरेस्ट भी कर सकते हैं। इस रिपोर्ट के बाद ही सुनीता का विवाह तय करना है। शंकर गुप्ता भी अपने परिवार के साथ आने वाले हैं, उसके बाद ही आईजी साहब से मिलूंगा। आप रेडी हैं तो सर हम भी रेडी हैं। वेरी गुड, थैंक यू। मुकुंद लाल जी की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है, सर्टिफाइड करने वाले डॉक्टर आप ही है ना? जी हाँ। क्या ऐसा करके मैंने कोई गलती की? आप मुझसे ऐसा क्यों पूछते हैं? डॉक्टर सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कोई सबूत है? फॉरेंसिक लेबोरेटरी। फॉरेंसिक लेबोरेटरी? जी हाँ, मुकुंद लाल की लाश की हड्डी का लैब टेस्ट करवाया था। इससे मालूम होता है कि जहर दिया गया था। उसका एक सर्टिफिकेट है। अगर शक है तो ये रिपोर्ट देखिए। मैं किसी लैब सर्टिफिकेट को नहीं जानता। मैंने जो सर्टिफाई किया है वो जांच कर ही किया है। उसके अलावा कुछ नहीं मालूम और ना ही विश्वास है। हम पर अगर विश्वास नहीं, ना सही सबूत अपने पास हैं। हाँ, माफ कीजिए तकलीफ दी आपको। इस समय तो हम लोग चलते हैं, हम फिर मिलेंगे। मामला अभी कुछ साफ नहीं है। इसका पर्दाफाश करके एक एक बदमाश को अरेस्ट करेंगे हम। अंडरस्टैंड मिस्टर नरेंद्र? लेट्स गो। यस सर। सुनो काका, क्या है बेटी? मेरी एक मदद करेंगे आप? ये चिट्ठी किसी भी तरह बाबू को दे दीजिए, किसी को पता न चले। दे दूंगा। बाबू, ये चिट्ठी मिलते ही फौरन मुझसे मिलना। मैं आउट हाउस में मिलूंगी। मेरे भैया मेरी शादी किसी दूसरे आदमी से करने का बंदोबस्त कर चुके हैं। शादी से पहले मुझे फैसला करना है बाबू। अगर आज रात तुम नहीं आए तो कल सुबह तुम मुझे नहीं, मेरी लाश को देखोगे। अनुपमा, अनुपमा, क्यों बाबू, क्या हुआ? ये चिट्ठी पढ़ो। अब मैं क्या करूं? बाबू तुम जाओ। सुनीता ने जो दिल में फैसला किया है वो पूरा करेगी, इसमें शक नहीं। सुनीता के सच्चे प्यार पर विश्वास करो। तुम जल्दी जाओ, कायर और बुज़दिल मत बनो। माँ जान गई तो? इसकी चिंता ना करो तुम। जब तक वापस नहीं आओगे मैं सोऊंगी नहीं। मैं भी जाके आता हूँ। बाबू, रातों रात यहाँ से भागना ही मुनासिब होगा। तुम कुछ फिक्र मत करो, कोई तकलीफ नहीं होगी हमें। मेरे पास काफी रुपए हैं। ना सुनीता, गलत कदम मत उठाना। देर मत करो, अभी भागना है हमें। हम लोग यहाँ से भाग गए फिर तो सब लोग मुझे बदनाम करेंगे और फिर मेरी माँ का क्या होगा? वो जो भी बोलते हैं बोलने दो। हम जिएंगे साथ और मरेंगे भी साथ। हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे बाबू। सुनीता, नहीं तो वो मेरी शादी किसी दूसरे के साथ कर देंगे बाबू। अगर ऐसा है तुम रजिस्टर मैरिज कर लेना। क्यों रे? तू इससे रजिस्टर मैरिज करेगा? तू जिंदा रहेगा तभी करेगा ना?
बाबू कहाँ है? अभी तो यही था, कहाँ गया पता नहीं। नहीं पता। मेरे बहन को भगाने के लिए मेरे मकान पे आया था। बाबू? हाँ, कल मेरे बहन का विवाह तय है। मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की उसने कोशिश की तो कल सुबह उसका लाश देखोगी तुम, इतना याद रखना। अरे अरे, वहां देखो, लाश आ रही है कोई उधर। अरे ये तो अपना बाबू है। भागो, हम लोग पहले ही बदनाम हैं। पापियों ने मेरे बेटे को मार डाला, बूढ़ी माँ का सारा छीन लिया। मिस्टर बालचंद्र, यू आर अंडर अरेस्ट। बाबू का तुमने खून किया। चलो। नहीं, ये क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? चलिए। मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ मुझे नरेश पंचाल। यस सर। एफआईआर का सारा इंतजाम तो कर चुके हो ना? हाँ, नरेश पंचाल हुक्म पूरा जरूर करता है सर। गुड। नरेश पंचाल। जी सर। क्राइम करने वाले, जेल के अंदर जाने वाले भी
पुलिस डिपार्टमेंट में है, ये बात बालचंद्र जी ने बोली थी, याद है ना तुमको? सब याद है सर। मगर क्राइम ब्रांच के अंदर क्राइम करने वाले भी हैं, साबित हो गए। मिस्टर बालचंद्र, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम ब्रांच और पुलिस वाले अलग अलग तो हैं, पर जिम्मेदारी एक है। अब तो समझ गए हो ना? मिस्टर सुनील, कभी कभी पाप और स्वार्थ सत्य के दीप को बुझा देते हैं, मगर याद रखो सत्य में नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट को तुमने गाली दी, उसे तुमने बदनाम भी करने की कोशिश की। बालचंद्र, सत्य को स्वार्थ ने जीत लिया। तुम्हारे सत्य की समाधि पर स्वार्थ का दीप जला। सच्चे हो या झूठे हो, सुनील ने साबित कर दिया। क्यों? अब तुम मेरे गुलाम हो और पानी में लाश बहाओ। लाइव रिपोर्ट, विटनेस रिपोर्ट और पूछताछ की बातें तथा एविडेंस के सब कुछ इस फाइल में दर्ज है। इस फाइल को वे लोग कल आईजी को सौंपने वाले थे। मिस्टर सुनील, वो किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए, ऐसा इंतजाम कर दो तुम। हाँ, हमारे गले का फंदा उसके गले में पड़ना चाहिए। बालचंद्र की बहन, हलाक होने वाले बाबू की माँ, दोनों उसके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। फिर नरेश पंचाल ने एक गवाह तैयार किया है। चश्मदीद गवाह करार देंगे हम। न रो बेटी। शांति, बच्चे को साथ क्यों लाई हो? यहाँ क्यों नहीं आती बोलिए? जिस दिन से अरेस्ट किया गया है आपको, मुन्ने ने रोना नहीं छोड़ा, खाना भी नहीं खाता। ज्यादा रोने से वो 2-3 बार बेहोश भी हो चुका है। मुन्ने को ले जाओ,
डैडी को दिखाओ। ये डॉक्टर ने बोला तो इसे लेकर यहाँ आई। बेटे, तुम्हारे डैडी को कुछ भी नहीं होगा, हंसते हुए जाओ। हाँ? सुनीता कहाँ है? वो सारी बातों को भूली नहीं। उसका तो लौटकर घर आना मुश्किल है। उसको गुस्सा है आपके ऊपर। वो हमको जली कटी सुनाती है। मेरे रिहा होने तक तो तकलीफें सहनी होगी। लेकिन अब रिहा होंगी कैसे? सारे गवाह खिलाफ हैं। रिहा नहीं हो सकते। उसके बेटे को मारने वाला कौन है, ये जाने बिना ही लक्ष्मी मुझे ही गुनहगार समझती है। बाबू का खून मैंने ही किया है, यही सुनीता समझती है। ये स्वाभाविक भी है। मगर पुलिस ने आई विटनेस पेश किया है, वो सच नहीं कह रहा है। वो क्यों झूठ बोलता है मैं ये नहीं जानता। अब भी ये राज कायम है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। बेटे, मां के साथ घर जाओ। शांति, इसको समझाओ और हिम्मत रखो। मिस्टर नरेंद्र, आज से इनकी देखभाल करना तुम। यस सर। तुम जाओ शांति। डैडी, डैडी, डैडी। गुड मॉर्निंग मिस्टर बालचंद्र। गुड मॉर्निंग सर। मैंने अपनी खोज पूरी करके आईजी को देने के लिए जो रिपोर्ट तैयार की थी वो फाइल भी उन्होंने गायब कर दी। कोई बात नहीं मिस्टर बालचंद्र, चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुमको जो केस दिया था वो मैंने ले लिया। एलेक्स और नरेंद्र को भी सब कुछ समझा दिया और उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी है। सारी फाइलों की हमने कॉपियां भी तैयार कर ली है। मुजरिमों को अरेस्ट करूंगा। सर, बाबू का जिन्होंने खून किया वो तो कोर्ट में बड़े ईमानदार साबित होंगे। निरपराधी मैं सजा पाऊंगा। कल कोर्ट क्या इंसाफ करेगी ये तो मुझे मालूम है। घबराओ नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। कोर्ट में गवाहों और आई विटनेस के बयान को सुनने से मुजरिम का गुनाह साबित हो चुका है। कोर्ट फैसला करती है कि खून करने वाले को उसके जुर्म की सख्त सजा दी जाए। आईपीसी 302 के मुताबिक ये मुजरिम ताउम्र सख्त सजा भोगे। यही न्याय है इस कोर्ट का। डैडी, आज मैं कोर्ट गया। क्या हुआ? बालचंद्र को कोर्ट ने उम्र भर कैद की सजा दी है। कितना अच्छा टाइम है तुम्हारा। वो बाबू तो तुम्हारा दुश्मन था, ये यहाँ के लोगों को मालूम है। जहाँ रहना चाहिए उसको, वो बालचंद्र उसी जगह पहुँच गया। चाहे जो भी हो, सुनील अंकल ने जो कहा था कर दिखाया। वो जितना गरजते हैं उतना बरसते भी हैं। सुनो, क्या हुआ? मुझे अभी इसी वक्त ब्रांडी या विस्की पिलाओ। मेरे दिल की धड़कन बंद होने वाली है। हम मर जाएं तो अच्छा है। ये क्या बोल रहे हो? उम्र भर की सजा मिलने के बाद भी वो जेल से भाग गया। क्या पुलिस ने पकड़ा नहीं उसे? नहीं, होशियार रहने की जरूरत है हमको। अपने अल्सेशन कुत्तों को अभी कंपाउंड के अंदर भोंकने दो। बंदूक के अंदर गोलियां भर दो। एक फुल बोतल पी के भी मुझको नशा नहीं होगा। आखिर क्यों? मुझे मालूम होना चाहिए कि वो बालचंद्र पुलिस के हाथों पकड़ा गया। सर, भयभीत ना हुई, आप यहीं रुक जाइए। अरे धक्का देकर भी यहाँ से भगाओगी तो मैं यहाँ से भागने वाला नहीं। मैं मूलचंद को बुलाता हूँ। मुकुंदलाल और बाबू का तूने खून किया पर सजा दिलवाई मुझे। आज तुम सबको खत्म करने के लिए मैं जेल से भाग कर आया हूँ। बोल रहे, बाबू का तूने खून किया? नहीं, मैंने नहीं किया। बोलता क्यों नहीं? सच बोल। सच बोलता हूँ, मैं नहीं जानता। अभी देखता हूँ, सच बोलता है कि नहीं? मुझे कुछ मत करो। साजिश करने वाला तू नीच मालिक मूलचंद और उसका बेटा है। सच बोलता हूँ, राजा ने बाबू को मरवाया, इसमें कोई शक नहीं। सच सच बोलोगे तुम शबनम हो? याद रखो कि अगर तुम झूठ बोलोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अनुपमा कहाँ है?
चलो दिखाओ, चलो चलो। अनुपमा, 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 आंखें खोलो, मैं हूं। कम ऑन, चलो, आओ, उठो। ए, अब तुम जिंदा नहीं रह सकती, याद रखना। तेरा बाप कहाँ है? बाबू का खून तुम लोगों ने किया था ना? मुझे नहीं मालूम। Don't move. Come on. तेरा राज खोलने में आया था, पर हाथ आ गया ये तेरा बेटा राजा। आज इसे नहीं छोड़ूंगा। भाईचंद्र, प्लीज। अंकल, डैडी को छोड़ दो, इनको कुछ मत करो। तुम लोग बच गए इसकी बदौलत, नहीं तो छोड़ता नहीं। उठ, चल, उठ, चला, चला, चलाओ। क्यों रे, तूने झूठी गवाही दी थी है ना? बाबू का मैंने खून किया था, तूने देखा था, क्यों? किसने कहा था ये सब बोलने को? बता, बता। सच बोल, किसके लिए उस दिन तूने झूठ बोला था? जिंदा रहने के लिए। जिंदा रहने को? हाँ। What? क्या? डैडी नहीं है? डैडी? कौन डैडी? हेड कांस्टेबल नरेश पांचाल की बेटी हूँ। नरेश पांचाल की बेटी हो? काले नाथ की इस वक्त कहाँ से आई? कमिंग फ्रॉम? मैं हॉस्टल से आ रही हूँ, फीस के लिए रुपयों की जरूरत है, लिख चुकी थी। अभी तक मुझे ना रुपए मिले ना जवाब। कल परीक्षा है। नरेश पांचाल तो थाने में नहीं है, आउटडोर गया है। डैडी को आने में बहुत देर होगी। वो फरार कैदी को पकड़ने के वास्ते पुलिस के साथ ड्यूटी दे रहा होगा। कुछ दिए बगैर, यानी फीस दिए बिना एग्जाम के लिए नहीं जा सकती हो? नहीं। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का तो नरेश पांचाल हमेशा जिक्र भी करता है। क्या नाम है? व्हाट इज योर नेम? देवकी। देवकी, अंदर जाके वहां बैठ जाओ, वो अभी आता ही होगा। कम सुन। ओ, 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 ना की लड़की हसीन पंछी है। अरे शरे भाई, कहाँ गए थे? अभी तक कहाँ गायब हो गए थे तुम? खास बात अब आए हो? कम सुन। ओ, 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 ना की लड़की हसीन पंछी है। अरे शरे भाई, कहाँ गए थे? अभी तक कहाँ गायब हो गए थे तुम? खास बात अब आए हो? तुम्हारी बेटी आई थी, परीक्षा की फीस के लिए रुपयों की जरूरत थी। मेरी बेटी? हाँ। कहाँ है वो? थोड़ी देर पहले ही तो यहाँ पर थी, पर रात ज्यादा हो गई, इंस्पेक्टर साहब बुलाकर अपने घर ले गए उसे।
नशे में तो नहीं थे वो? हाँ, नशे में ही थे वो। हे भगवान, सत्यानाश हो गया। वहीं रुक जाओ। तुमने और सुनील दोनों ने साजिश करके बाबू का खून किया था, क्यों? ठीक है? नहीं। लेकिन अब बच नहीं सकते। तुम्हारा राज जान गया हूं। जो गुनाह किए हैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं मैं। अब सच नहीं कहा तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर, मेरी जान मत लो सर। हम सारा राज बता देंगे सर। मुकुंद लाल जी के केस की जब से सर ने इंक्वायरी शुरू कर दी है, तब से सुनील साहब आग का गोला बन के साहब बाबू की मौत का कारण। नरेश पंचाल सर, बालचंद्र कल आईजी को रिपोर्ट देगा, ये मुझे अभी पता चला है। इंक्वायरी से मुझे मालूम हुआ कि कोई खास विटनेस है। कौन है वो? मुकुंद लाल जी की बेटी अनुपमा। उसे किसी भी तरह आज रात को हमें लाना होगा। कैसे सर? ये मैं नहीं जानता, लेकिन काम जरूरी है। चश्मेदीद गवाह को यहाँ नहीं ला सके तो केस से छुटकारा नहीं पा सकते। उसे किसी तरह यहाँ पे लाना ही चाहिए, नहीं तो मैं, मूलचंद और देवराज सब जेल जाएंगे। उसे यहाँ लाऊंगा तो बिना मतलब के मैं अंदर हो जाऊंगा इंस्पेक्टर साहब। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए मैं जो हूँ। हाँ। बाबू आया क्यों नहीं? कितना टाइम हो गया? नरेश पंचाल, तो ये तेरी चाल है। तू विटनेस है, तू दुश्मन बन गई है, क्राइम ब्रांच ऑफिसर के साथ तू मिल गई है। अब कौन गवाही देता है मैं देख ले। कुत्ते छोड़, कमीने छोड़, बचाओ, तुझे भी मैं देख लेता नरेश पंचाल सर, मुझसे बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती? जैसे ही तुम लोग गए बाबू यहाँ पर आया, बिना वजह वो कमबख्त चिल्लाने लगा, मेरा भी हाथ उठ गया। अभी वो कहाँ है? अंदर है। सर, वो लड़की सर। जल्दी से तुम उसको ले जाओ, प्यारी शर्मों के हवाले कर दो। उसको बाहर मत जाने देना, होशियारी से काम करना।
एक काम और करो, उस भीमा को यहाँ भेज दो। भीमा, ए भीमा, ए, हाँ उठो, क्या उठो उठो। इंस्पेक्टर साहब ने अभी इसी वक्त तुमको बुलाया घर पे। खास काम है? कोई खास बात काम मत पूछो तुम मुझसे। जब भी जी चाहे जिसको भी चाहे बुलवा सकते हैं। अभी चुपचाप चलो। चलो। इतनी क्यों देर कर? सर वो यूनिफॉर्म जो बदलना था सर। अच्छा अच्छा भीमा इधर सर, तुमको एक जरूरी काम करना है। क्या है सर? मुझे एक भूल हो गई है। हम लोग उसे इसी वक्त बोट में ले जाकर पानी में दूर जाके फेंक देंगे। सर, लाश को? तुम मत घबराओ, मैं जो साथ हूं। नरेश पंचाल, चलो। वो तो बाबू है। हाँ बाबू ही है। अगर तुमने भेद खोला तो तुम्हारी खैर नहीं, याद रखो। बचोगे नहीं तुम। जो मैं कहता हूं करो, नहीं तो जिंदा नहीं रहोगे। जल्दी आओ, जल्दी चलो चलो। आओ, आगे आगे पीछे छुपा दो। चलो चलो चलो। जल्दी चलो। यही हुआ हुजूर। सर मैंने जो कुआं खोदा था उसके अंदर मैं खुद ही गिर पड़ा सर। वो कुत्ता कमीना मेरी बेटी को उठा ले गया सर। अब उसकी इज्जत तो लूट के ही रहेगा। सर सर मेरी बेटी की इज्जत बचे। जाओ। कुत्ते, गंदी नाली के कीड़े, आज तक तुम लोग अपराध करते हैं और उसकी सजा मुझे क्यों मिले? बोल बेटी। नीच कहीं के अपराधी तुम हो, लेकिन फंसाया मुझे। तुमने क्या ये सोचा था कि मुझे जेल भिजवा कर तुम मौज करोगे? लेकिन तुम अब बचोगे नहीं। जो किया उसका यह है अंजाम। बेटी, आज तक मैंने जितने पाप किए उसकी सजा तुमको क्यों मिली बेटी? You are under arrest. तुम कलंक हो, तुम जैसे लोगों के लिए खाकी वर्दी नहीं है। ये तो सच्चे ईमानदार अफसरों के लिए है, तुम जैसे कायम करने वालों के लिए नहीं।
जो कसूरवार है उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं, उन्हें कोई मौका भी नहीं देंगे हम लोग। राष्ट्र के दुश्मन गद्दार बेईमानों को हम छोड़ नहीं सकते, उन्हें सजा दिलवाएंगे। धनवानों के बल पर तुम लोग बच सकते हो, अगर ये सोच रखा है तो ये भूल है। हमारे मुल्क के जो दुश्मन और मक्कार है उन सबको गिरफ्तार करेंगे हम। जो बेईमान है उनका डिपार्टमेंट नाम तक मिटा देगा। जो लोग ईमानदार और जनसेवक हैं वही यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। टेक हिम। वेल डन मिस्टर बालचंद, तुमने जो किया वो जानते हैं हम, वो हमारे लिए फक्र की बात है, उसे कभी नहीं भूल सकते हम लोग। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर।